हेलो। आज हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पुर्तगाल के बारे में हम लोग जानेंगे। ज़्यादा इसमें हम समय नहीं आपका लेंगे, इसको देखिए। और पुर्तगाल के बारे में इससे ज़्यादा सवाल किसी भी परीक्षा में पूछेगा नहीं। ये स्पेशली यह नोट बीपीएससी के लिए बनाया गया है। इसको देख लीजिए। पुर्तगाल, तो आपको पता है कि भारत में यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले आने वाला जो देश का नागरिक था वो पुर्तगाली था। पुर्तगाल के एक राजा थे जिनका नाम था डॉन हेनरिक। इनको हेनरी द नेविगेटर बोलते हैं। इनको हेनरी द नेविगेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको खोजी करने में रुचि था, मतलब दिलचस्पी था। रास्ता का खोज, मार्ग का खोज करने में इनको बड़ा दिलचस्पी था, इसलिए इनको नेविगेटर का उपाधि दिया गया था। तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ से ट्रांसफ़र किया 1487 में। बार्थोलोम्यू डियाज, नाम सुने हुएगा आप लोग, जिसमें केप ऑफ गुड होप, जिसको हम उत्तम महासांतरी बोलते हैं, इसकी खोज इन्होंने कर दी। इसको आप स्लो में देख लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा तो काम चल जाएगा। उसके बाद में 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा पुर्तगाल से निकलने का डेट है। वास्को डी गामा प्रचलित नाम है। 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा, जहां पे आप जानते हैं कि इनका वहाँ के जो राजा थे जमूरी, उन्होंने स्वागत किया। और आने के टाइम में यहाँ पे केप ऑफ गुड होप में अब्दुल मजीद से इनको भेंट हुआ था, जो गुजरात के एक व्यापारी थे, वहीं इनको रास्ता बताए थे। आगे आइए। 1500 में दूसरा जो व्यापारी थे जिनका नाम था अल्बारेज कैब्राल, इन्होंने 13 जहाज़ों के साथ कालीकट आया, बंदरगाह पे पहुंचा, लेकिन ज़्यादा इनका कोई भूमिका इसमें नहीं है। 1502 में वास्को डी गामा, देखिए वास्को डी गामा भारत में 3 बार आते हैं, 1498, 1502 और 1524। 1524 में आकर समाप्त हो जाते हैं। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया और 1503 में पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली गई, और यही वो स्थान है कोचीन जहाँ पे वास्को डी गामा को दफनाया गया था 1524 में। 1524 में इनको दफना दिया गया था। 1503 में पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली गई थी और 1505 में इसको कन्नूर ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है, यानी कोचीन से कहाँ ट्रांसफ़र किया गया था? कन्नूर में। इसके बाद अगले आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनसे 2-3 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला कि पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने चलाई, जिसको शांत जल नीति कहते हैं। और इन्होंने नौसेना यानी नेवी को मजबूत किया, उनकी स्थिति को मजबूत किया। इनके रहने का डेट है 1505 से लेकर 1509 तक। उसके बाद में फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क आए वहाँ से। तो इनको पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। और इन्होंने विवाह नीति चलाई थी, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। तो पहली बार कोई अगर विरोध किया था तो पुर्तगाली था। 1510 में इन्होंने गोवा को जीता था आदिल शाह से। 1515 में इन्होंने मलाक्का को जीता, और 1511 में मलाक्का को जीता और 1515 में फारस की खाड़ी को जीता। और ये गोवा को जीते थे, तो इनकी मृत्यु कहाँ हो गई? गोवा में इनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पे आइए, क्या नाम है इनका? वास्को डी गामा साहब। वास्को डी गामा कोचिंग में फैक्ट्री बैठा है और कोचिंग में मर गए। चलिए अब नीचे आते हैं। एक आदमी और है, इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। नूनो दा कुनाहा, 1529 से लेकर 1538 तक इनका टाइमलाइन है। इनसे 2-3 गुड फैक्ट है कि अल्बुकर्क के बाद ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पे आए थे। सबसे इम्पोर्टेंट कि 1530 में इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया। ठीक है, 1534 में इन्होंने बेसिन को जीता और 1535 में दीव पर अधिकार किया। उसके बाद में अब हम लोग के यहाँ भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, लीची, संतरा और काजू, ये जो आज हम लोग देखते हैं खाते हैं ना, ये सब पुर्तगालियों का देन है। हम लोग के यहाँ ये पहले नहीं होता था। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट गोथिक कला। तो गोथिक कला
मतलब लाने का श्रेय किसको जाता है, जो चर्च बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ये पुर्तगाली को जाता है। और एक चीज़ और इसमें याद रखना है, जो इसमें हम लिखे नहीं है, हमको याद है इसलिए नहीं लिखे हैं। बहुत सारा चीज़ इसमें हमको जो याद है पहले से हम उसको नहीं लिखे हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस भी आपको देने वाले थे पुर्तगाली, ये बात आप याद कर लीजिएगा। प्रिंटिंग प्रेस देने वाले पुर्तगाली, और भारत में पहले आने वाले पुर्तगाली और सबसे लास्ट में जाने वाले पुर्तगाली, यानी 1961 में पुर्तगाली भारत से गए हैं। ये डेट याद रखिएगा, 1961 में गोवा से मतलब पुर्तगाली वापस गए हैं। बस पुर्तगाल के बारे में इससे ज़्यादा कुछ देखने का जरूरत और याद करने की ज़रूरत ना है, इसको देख लीजिएगा काफ़ी है। कल हम डच के बारे में वीडियो बना के आपको डाल देंगे। गुड नाइट।